आप सभी को फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की और फिर से स्वागत है इस चैनल में जहां पे हम लोग लेंट के बारे में बातें कर रहे थे। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सीखा कि ज़रूर लेंट शब्द जो है बाइबल के अंदर नहीं मिलता। हाँ, ज़रूर नए नियम के अंदर ऐसा कोई कमांडमेंट, ऐसा कोई निर्देश या कोई आज्ञा नहीं है कि पुनरुत्थान के दिन ईस्टर के पहले हमें 40 दिन तक किसी प्रकार के उपवास को रखना है या किसी प्रकार के किसी रीति का या किसी रिवाज को, किसी ट्रेडिशन को फॉलो करना है। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं लेंट के पीछे जो इसका थीम है, इसका जो मकसद है, इसकी जो बुलाहट है या जो इसका उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं बाइबल से हमें सिखाने के लिए या बाइबल से हमें उसका मार्गदर्शन प्रदर्शित करने के लिए मिलता है। आइए क्यों ना हम लोग आज के इस वीडियो में जानें कि जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा गया कि वो जंगल के रास्ते में जाए और उस दौरान उसके जीवन में क्या हुआ और हमें उससे क्या सीखना चाहिए, और हम इस लेंट के दौरान बाइबल आधारित इस सीज़न को कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, उसके 4थे अध्याय में हम लोग जाएंगे, द 4th चैप्टर। और उसके जब हम लोग पहले और दूसरे पद में हम लोग देखें तो वहाँ हमें मिलता है यीशु मसीह के बारे में। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देन जीसस वॉज लेड अप बाय द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। ये घटना यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद होती है। हिंदी में ऐसा लिखा है कि तब पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आगे देखेंगे वहां ऐसा लिखा है, एंड आफ्टर फास्टिंग फॉर 40 days and 40 nights ही वॉज हंग्री। वह 40 दिन और 40 रात तक निराहार बिना कुछ खाए रहा और उसके बाद उसे भूख लगी। अगर सिर्फ इस वचन को ही हम लोग पढ़ते हैं तो इतनी सारे यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, इतने सारे इसमें डिटेल लिखे हुए हैं कि हम लोग शायद सोचने में मजबूर हो जाए कि यीशु मसीह यहाँ पे किस प्रकार के उपवास को कर रहा था, किस प्रकार की उस यात्रा में वो आगे निकला था, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे शैतान के द्वारा परीक्षा करवाने के लेके जा रही है। एंड जब हम लेंट को मनाते हैं या लेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उस दौरान ऐसी कोई सी भी बात क्या इसके साथ सिमिलैरिटी या कोई तुलना या कोई कंपैरिजन यहाँ पे हमको दिखाता है? चलिए, मैं इन सवालों का जवाब तो आज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब यीशु मसीह इस यात्रा में निकले थे, जब वो 40 दिन और रात के उस फास्टिंग में इस जंगल के रास्ते में जब वो जा रहे थे, इस विल्डरनेस से होके जब गुजर रहे थे, तो उनके जीवन का ये एक लौता हिस्सा था जहाँ पर उन्होंने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया, जो कि बाइबल हमें बताती है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि ये हर साल इसे एक ट्रेडिशन के रूप में नहीं कर रहे थे या किसी रीति के रूप में नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो इनके जीवन में इस समय हो रही थी वो ये थी कि उनके बपतिस्मा लेने के बाद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब उनको बपतिस्मा दिया, और हम जानते हैं कि जब बपतिस्मा लेने के बाद वो उस पानी में से बाहर निकले, तब स्वर्ग से एक आकाशवाणी होती है, और उसके बाद ही 4थे अध्याय में हमको यहाँ पे मिलता है कि पवित्र आत्मा उनको लेकर जा रहा था। क्यों? क्योंकि द होली स्पिरिट वॉज प्रिपेयरिंग जीसस क्राइस्ट फॉर द पब्लिक मिनिस्ट्री। क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को उसके सामाजिक सेवकाई के लिए तैयार कर रहा था। और इस जंगल के रास्ते ये एक ऋतु था, एक सीजन था, ताकि यीशु मसीह परखा जाए, ताकि यीशु मसीह जो है डिपेंडेंस, जो उसकी जो निर्भरता है, वो परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को बढ़ाने पाए, और उसकी जो पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसको एक कन्फर्मेशन मिल पाए कि इसी रास्ते में वो आगे बढ़ सके। ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसा सीज़न था यीशु मसीह के लिए जो उसके लिए एक परीक्षा की घड़ी थी, एक टेस्टिंग का टाइम था, एक डिपेंडेंस का टाइम था कि वो यीशु मसीह जो है परमेश्वर पर निर्भर हो सके, और उसके लिए कन्फर्मेशन का टाइम था कि वो अपनी पहचान को अच्छे से समझ सके। हमें समझना ज़रूरी है कि लेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रिलीजियस ऑब्लिगेशन। लेंट को हमें एक धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं निभाना है, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड
एज इंटेंशनल प्रिपरेशन, लेकिन इसे हम जानबूझकर अपने आप को तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको मना सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है हम सब के लिए पूछना कि परमेश्वर मुझे किस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने दिल में हाथ रख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, परमेश्वर तू मुझे किस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। अब बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे ये 40 दिन ही क्यों? वाई 40 days? The number 40 is appearing here, not only just here but repeatedly in scriptures as a period of testing and transition. ये 40 दिन का ये जो यहाँ पे एक निशान हमें मिलता है या फिर एक सिंबल हमें मिलता है, ये या ये जो काल हमें मिलता है, ये बारंबार वचन के अंदर हमें अलग अलग जगह पे मिलता है, जिस बात को बताता है कि कैसे एक परीक्षा के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। आइए एक पुराने नियम से इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम मूसा था। मूसा के बारे में हम लोग निर्गमन उसके 34 अध्याय में देख सकते हैं। द बुक ऑफ एक्सोडस उसका 34th चैप्टर और उसके 28th वर्स, उसके 28वें पद को हम लोग देखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आई होप दिस इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू। मेरी आशा है कि ये आपको रोचक लग रहा होगा। और वहाँ इंग्लिश में ऐसा लिखा है, सो he was there with the Lord. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. हिंदी में ऐसा लिखा है, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी। आई नो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस लेंट के सीज़न में फास्टिंग को अपनाना चाह रहे हैं, उसको सीरियसली लेना चाह रहे हैं, या फिर इन 40 दिन को आप पवित्र रख के उसे मनाना चाहते हैं, एंड जैसे ही आप सुनते हैं कि 40 दिन और 40 रात ना खाना है ना पीना है, इट मे बी टफ। सो आई जस्ट वांट टू से कि स्टार्ट स्लोली, है ना। आपका ये जो डिवोशन है, आपकी ये जो भूख है, या आपकी ये जो जिज्ञासा है, आप परमेश्वर को जितना दे सकते हैं, राइट। अगर आप एक मील स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई एक ऐसा आदत है जो छोड़ सकते हैं, राइट, उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, हाउ वी शुड बी फास्टिंग इन दीज 40 days ऑफ लेंट। लेकिन डू वॉट एवर यू कैन, क्योंकि जिस समय आप अपने आप को जितना आप कर सकते हैं डिवोट करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर और उस भूख को समय के अनुसार बढ़ाता जाएगा। हो सकता है कि आप इस लेंट के पर्व को हर साल मनाना चाहते हैं, और बाकी लोगों के साथ इस लेंट को मनाने में आपको भी कुछ मदद मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, एंड विच इज़ नॉट रॉन्ग। आप परमेश्वर के पास एक सही मनसा से आ रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जब मूसा पे वापस आते हैं, तो मूसा वॉज फास्टिंग 40 days while he was receiving the law. इसका अर्थ यह है कि जब उसने अपने आप को परमेश्वर के पास उस पर्वत पर अलग करके 40 दिन और 40 रात तक उसके साथ संगति में था, तो उसके जीवन में परमेश्वर ने एक प्रकाशन को लेकर आया, एक रेवलेशन को लेकर आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्सिक्रेटिंग योर सेल्फ फॉर द लॉर्ड। स्पेशली अगर हम लोग यहाँ देखें कि वो 40 दिन और 40 रात लगातार परमेश्वर के साथ उस पर्वत के ऊपर उस संगति में था, राइट। ऐसा नहीं था कि मैंने 1 घंटा फास्ट करके उस समय मैंने दुआ किया, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, विच इज़ गुड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, बट एट द सेम टाइम जस्ट थिंक अबाउट द लेवल ऑफ डिवोशन। सोच के देखिए कि किस प्रकार मूसा का हृदय था कि वो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात तक उस जगह पे उसने अपने आप को अलग किया, उन भीड़ से अलग किया, डिस्ट्रैक्शन से अलग किया, और उसका रिजल्ट उसको ये मिलता है कि परमेश्वर के ओर से उसे वो व्यवस्था मिलती है, वो 10 आज्ञा मिलती है, वो प्रकाशन मिलते हैं, जो कि उस यीशु मसीह, जो कि माफ़ करेगा, जो कि परमेश्वर के साथ आमने सामने बैठने के द्वारा उसे मिल सका। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है बाइबल में देखने के लिए। उदाहरण के लिए जब हम पूरे इज़राइल जाति के बारे में सोचें, है ना, मेरे साथ खोलिए, इसी किताब के आगे हमें मिलता है गिनती का किताब, है ना। थोड़ा सा आप अगर आगे जाएंगे तो आपको गिनती का किताब मिलेगा।
द बुक ऑफ नंबर्स। और जब आप बुक ऑफ नंबर्स को देखेंगे, उसके 14वें अध्याय को, 14th चैप्टर को, और उसके 33rd एंड 34, 33 और 34 पद को आप मेरे साथ मिलकर देखेंगे तो आपको कुछ वहाँ मिलेगा। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्सेस 33 एंड 34। वहाँ इंग्लिश में ऐसा लिखा है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द डेज इन विच you spied out the land 40 days of 40 days, a year for each day, you shall bear your iniquity 40 years, and you shall know my displeasure. I, the Lord, have spoken. Surely this will I do to all this wicked congregation who are gathered together against me in this wilderness. They shall come to a full end, and there they shall die. अभी बहुत ही गहरी बात है, हिंदी में पढ़ के एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गिनती उसका 14 अध्याय, उसके 33 और 34 वहाँ ऐसा लिखा है कि जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक, तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे, हर एक दिन के पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तक तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। 35वां पद कहता है कि मैं यहोवा ये कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह मैं ऐसा ही करूँगा। सो स्ट्रेंज, राइट? इतना टफ वर्स। हम तो एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि इज़राइल जो था वो रेगुलरली अपने उस जर्नी में फेथफुल खड़ा नहीं रह पाया, राइट? विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहे, वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो पाया। और उन 40 दिनों के अनुसार उसने हर एक साल, 40 सालों तक वो भटकते रहे, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाया, उस पर विश्वास नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस परीक्षा की घड़ी में जाते हैं, जब यीशु मसीह इस परीक्षा की घड़ी में गया, वो उसके हृदय को उजागर कर रहा था। द टेस्टिंग वॉज रिवीलिंग द हार्ट कंडीशन। इसलिए बाइबल में जब भी हम 40 दिन या 40 उन संख्या का प्रतीक देखते हैं, सिंबॉलिज्म देखते हैं, तो वो बताता है कि एक टेस्टिंग का पीरियड है, कि वो हमारे हृदय को देख सके कि व्हाट इज एग्जैक्टली वी आर डीलिंग विथ। वो समय उस प्यूरिफिकेशन को ला सके, शुद्धता को ला सके, ताकि हम जिस बातों से संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो बातें सही नहीं हैं, वो शुद्ध होकर परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो सके, और वो हमें तैयार कर सके, राइट? जब 40 साल ख़त्म हो गए, नई पीढ़ी तैयार हुई फॉर अ ट्रांजिशन। उनके जीवन में जो बदलाव आने वाला था, वो वाचा के देश पहुंचने वाले थे। और जब हम इसे बाइबल आधारित लेंट के काल के समय में लेते हैं, तो हमारे लिए संदेश ये है कि हम हर साल ये नहीं कहें कि हम लेंट बना रहे हैं, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ बीइंग टेस्टेड इन मी राइट नाउ? परमेश्वर मेरे जीवन में इन 40 दिनों में क्या परीक्षा ले रहा है, क्या चेक कर रहा है मेरे लाइफ में? व्हाट इज़ गॉड प्योरीफाइंग विद इन मी? परमेश्वर मेरे जीवन में क्या शुद्ध कर रहा है, या परमेश्वर मुझे किस काम के लिए तैयार कर रहा है? जैसे उन 40 दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह को सेवकाई के लिए तैयार कर रहा था। अब हालांकि कल ही हम लोगों ने ऐश वेडनेसडे से होकर गुजरे हैं, एंड आज उसके बारे में बात करना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, बट ऐश वेडनेसडे के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इसमें एक बहुत ही सुंदर गहराई है जो आपको समझने में मज़ा आएगा। ऐश वेडनेसडे इटसेल्फ एक चर्च ट्रेडिशन है, एक कलीसिया की परंपरा है जो 8वीं और 10वीं सदी से लागू की गई थी। लेकिन जब हम वचन में ऐश को, राख को देखते हैं, तो वो हमेशा रिपेंटेंस एंड ह्यूमिलिटी को सिंबलाइज करता है। हमेशा पश्चाताप और नम्रता को वो दिखाता है। आइए देखते हैं योना नबी की किताब में। योना की कहानियाँ हम लोग ने बचपन से सुनी हुई है कि योना गया, उसको जाना था निनवे, लेकिन वो गया तर्शिश, और परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी, और हम लोग संडे स्कूल में उसके ड्राइंग्स भी बनाते थे। मुझे ऐसी कुछ याद है अपना, जब मैं बचपन याद करता हूँ।
देखिए मेरे साथ योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 6 पद को, वहाँ ऐसा लिखा है, द वर्ड रीच द किंग ऑफ निनवे। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, एंड ही अरोज फ्रॉम हिज थ्रोन, रिमूव्ड हिज रोब, covered himself with sackcloth and sat in ashes। और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट को ओढ़ लिया, सैकक्लॉथ जैसे एक बोरे का कपड़ा होता है उसको ओढ़ लिया, और राख पर बैठ गया। राइट, व्हाट इज दिस टेलिंग अस? ये क्या दिखा रहा है? जब निन्वे के राजा के पास एक जजमेंट पहुंचता है, परमेश्वर की ओर से एक न्याय की बात पहुंचती है योना नबी के द्वारा, जोना प्रॉफिट के द्वारा, तब उसके हृदय में एक कन्विक्शन आया, उसका हृदय छिद गया और एक कायलता उसके हृदय में बैठ गई। और जब उसने जाना कि गलत कामों के वजह से या उनके जीवन में जिस प्रकार की वो चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे, जिस प्रकार के हैबिट में थे और परमेश्वर के खिलाफ वो चीज़ें हो रही थी, जब वो एक डीप कन्विक्शन उसके जीवन में आया और जब उस प्रॉफिट ने उसे रिवील किया कि उस चीज़ के द्वारा उस पूरे निन्वे में किस प्रकार का दंड पड़ सकता है, तब उसने एक स्टेप लिया कि वो राख में बैठकर पश्चाताप करेगा। इसी प्रकार से हम जब अय्यूब की किताब को भी देखते हैं, द बुक ऑफ जॉब, राइट, उसमें भी अगर आप मेरे साथ 42nd चैप्टर, जो कि आखिरी अध्याय है अय्यूब का, उसको देखेंगे, उसके 6 पद में आप देखेंगे तो वहाँ ऐसे लिखा है, Therefore I despise myself and repent in dust and ashes। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। Ashes represent repentance and humility। ये जो राख है ये पश्चाताप और नम्रता को दिखाता है। इट्स अ सिंबल, है ना, ये एक प्रतीक है, एक निशानी है जो कि इस बात को बताता है कि हम धूल से आए। इसका मतलब हम मॉर्टल नहीं हैं, हम नश्वर हैं, हम डिपेंडेंट हैं। अगर परमेश्वर हमको ज़िंदा नहीं रखे, वो सांस को नहीं देते रहे, तो हम मर जाएंगे। हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। और इसलिए जब इस ऐश के बारे में बात करते हैं, उसको न्यू टेस्टामेंट में लेकर आते हैं, तो मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पीछे वीडियो में देखा कि जब हम फास्ट करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि हम उस क्रूस के सिंबल को अपने माथे में लगाते हैं, राइट, ताकि वो एक ऑब्जर्वेंस को दिखा सके, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं। यू नीड टू रियली आस्क समथिंग डीपर विद इन योर सेल्फ। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप गहराई से इस प्रश्न को अपने आप से पूछे कि आपने सिर्फ चर्च जाकर उस राख को अपने माथे में लगाया और उसके द्वारा आपके जीवन में शुद्धता आ गई, आपका जीवन बदलने लग गया, या फिर ऐश वेडनेसडे को रखने के द्वारा आप सही में अपने जीवन में मूल्यांकन करने के द्वारा, वचन के द्वारा, कायलता के द्वारा उस असली पश्चाताप को अपने जीवन में लाए हैं। और उसी दौरान ये मत सोचिए कि जो लोग ने उस ऐश वेडनेसडे को नहीं मनाया, जो लोग चर्च नहीं आया, जिन्होंने अपने सर में वो क्रूस का निशान ऐश से नहीं बनाया, तो उनके ऊपर न्याय होगा। नो, द मोमेंट वी जज देम, हम एक कटघरे में आ जाते हैं, राइट। जिस समय हम दूसरे लोगों का न्याय करते हैं, हम खुद उस जगह पे आ जाते हैं कि हमारा न्याय किया जाए। सो अगेन, लेंट इज़ नॉट अ कमांडमेंट। लेंट कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है जो बाइबल के बहुत सारे सिम्बॉलिज्म्स, जो प्रतीक हैं, जो निशानियां हैं, उसमें जड़ पकड़े हुए हैं। ट्रेडिशंस बिकम पावरफुल when it points to Christ। हर एक परंपरा जो मसीह की ओर हमको लेकर जाती है वो सामर्थशाली होती है, लेकिन every tradition that becomes dangerous, all right, traditions can become dangerous when it replaces Christ। हर एक परंपरा जो मसीह को अलग कर दे या उससे हमको दूर ले जाए, वो घातक हो सकती है, वो खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए लेंट आपको नहीं बचाएगा, फास्टिंग शायद आपको नहीं बचाएगा, एशेस आपको नहीं बचाएंगे, लेकिन मसीह आपको बचाएगा। आमीन। एंड इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम समझें कि इस लेंट में आप ये मत बोलिए कि इन 40 दिनों में मैंने चॉकलेट खाना छोड़ दिया, राइट। बट आपको ज़रूरी है इस बात को समझना, मुझे ज़रूरी है इस बात को समझना कि क्या मैंने इस लेंट के दौरान जो टूटे हुए रिश्ते थे उसको वापस उनके साथ शांति स्थापना किया। क्या कोई ऐसा गुप्त पाप है जिससे मैं जूझ रहा था
और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इस लेंट में मैं उसे छूट पा रहा हूँ? क्या इस लेंट के दौरान मैं सही में अपने जीवन में प्रार्थना का एक ऐसा जगह बना पा रहा हूँ जिससे मैं परमेश्वर के साथ नज़दीकी में जा सकूँ? क्या ये लेंट मुझे वास्तविकता में तैयार कर रहा है कि मैं उस पुनरुत्थान के आनंद को मनाने के लिए उस यात्रा में निकल जा चुका हूँ और परमेश्वर उस दौरान मेरी मदद कर रहा है? ये सवाल बहुत ही ज़रूरी है जब आप अपने आँखों को उस क्रूस की ओर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ एक रीति के अनुसार नहीं, लेकिन एक रिश्ते के अनुसार। This 40 days in the wilderness did not make Jesus the Son of God. ये 40 दिन जो यीशु मसीह का यात्रा था उस जंगल में, उसे परमेश्वर का पुत्र नहीं बनाता है, लेकिन ये उसे ये दिखाता है कि वो पहले से ही परमेश्वर का पुत्र है। उसे रिवील होता है, उसे कंफर्म होता है, और उस जगह पे उस टेस्टिंग के दौरान उस जंगल के रास्ते वो कंफर्म कर पाता है, वो परमेश्वर पे डिपेंड हो पाता है वचनों के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि उस 40 दिन के अंत में उसकी परीक्षा हुई थी जब शैतान उसके सामने आता है। यू नो दैट स्टोरी वेल, तो मैं उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि लेंट आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देगा, लेकिन लेंट आपके अंदर कुछ उजागर करने लगेगा, रिवील करने लगा, आपके हार्ट की कंडीशन को दिखाने लगेगा और हमें परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करने का मौका देता रहेगा। गॉड ब्लेस यू।